कैसे हैं छात्राएं? ठीक है ना? अच्छी तरह पढ़ रहे हैं ना? घर में ही रह रहे हैं ना? आज का हमारा पाठ है जो प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर के जो पत्र लेखन के बारे में पढ़ाएंगे। पत्र लेखन, पत्र मतलब लेटर कब भेजते हम जो हमारे मित्रों से, पारिवारिक सदस्यों से, जो हमारे जो संबंधियों से दूर रहने पर उन तक वार्ता को पहुंचाने के लिए हम पत्र लिखते थे। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं। जो प्राचीन काल में एक दूसरों के लिए वार्तालाप जो करने के लिए वार्ताहरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और जो उनके घरों में कामकाज करने वाले नौकरों के द्वारा जो पत्र लिखकर, नहीं तो वार्ता को एक बातों के रूप में वार्ताहरों से बोलकर उन तक पहुंचाते थे। प्राचीन काल में पक्षियों के द्वारा भी, तोतों के द्वारा, हंसों के द्वारा, नल दमयंती का जो प्रेम व्यवहार हंस के द्वारा हुआ है, ऐसा कहते हैं। उसी तरह का जो हम देख सकते हैं कि राजाओं के बीच में जो वार्तालाप करने के लिए तोतों का जो और कबूतरों का जो उपयोग करते थे, उसी तरह का जो पत्र व्यवहार रहता था प्राचीन काल में। जो अभी जो आधुनिक युग में पत्र थोड़ा सा कम हो गया था। कुछ आधुनिक और प्राचीन के बीच में जो वार्तालाप करने के लिए टेलीग्राम, पोस्टल कार्ड्स और डाक के पत्र, अनेक प्रकार के डाक के पत्र, टेलीग्राम्स, ऐसा वार्ताओं को हम पहुंचाते थे। पत्रों में भी पोस्टल कार्ड रहते थे, लिफाफा रहते थे, इनलैंड लेटर रहते थे, अनेक प्रकार के जो पत्र रहते थे। पत्र जो उसका जो भोज के अनुसार हम डाक टिकटों को खरीद करके, पेस्ट करके, जो उसका भी कुछ ना कुछ जो धन का, रुपयों का खर्च करते थे। उसी तरह का जो हम खबरों को, वार्ताओं को भेजते थे। आधुनिक युग में क्या हुआ? फ़ोन्स आए। फ़ोन आने के बाद फिर व्हाट्सएप रूपी जो ऐप्स भी जो हमारे जो उपयोग करने में आ गए हैं। फिर हम वीडियो के द्वारा भी बातचीत जो कर रहे हैं, जो बैठक, समालोचन और समावेश का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी तरह का जो आज पत्रों की जो बहुत कम संख्या में उपयोग होने लगे। कार्यालयों के लिए और केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर में जो वार्तालापों को कराने के लिए पत्र व्यवहार वैसे ही है। जो पत्रों के बिना कुछ पज्जीवोस आदि अनेक प्रकार के जो समाचारों को राज्यों के यानी जो भेजने के लिए इस तरह का जो लेख जोख का जो व्यवहार अभी भी है। मगर पारिवारिक रूप में जो और अब भी जो डाक पत्रों का जो उपयोग है कर सकते हैं हम। उस डाक घरों की जो पत्रों की जो उपयोग हमेशा रहेगा। सब कुछ जो आधुनिक समाचार घर बंद होने पर भी हम उस डाक खाने के द्वारा हम अनेक प्रकार के जो उपयोग कर सकते हैं। जो वार्ताओं के लिए, मनी ऑर्डर भेजने के लिए, टेलीग्राम्स आदि अनेक प्रकार के जो उपयोग उसके द्वारा हम कर सकते हैं। जीवित बीमाओं का भी उसमें जो
हमको जो उपयोग करने का जो बंदोबस्त भी है। इस तरह का हम आज हमारा पाठ है पत्र लेखन। पत्र लेखन में जो परीक्षा में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में जो पत्र पूछने पर, इस तरह का पूछने पर किस तरह की किसी भी विषय का वर्णन करते हुए अपने माता जी को, नहीं तो भाई को, नहीं तो बहन को, नहीं तो पिता को, नहीं तो दादा दादी, मामा मामी, आपके रिश्तेदारों के नाम पत्र लिखो बोले तो आप लिख सकते हैं। यह एक पारिवारिक पत्र के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। फिर राइट साइड ऊपर आप एक पेपर, केवल पत्र के लिए ही एक फुल साइज पेपर लेना पड़ेगा। एग्ज़ाम लिखते समय एक ही पेपर का उपयोग करना है। जो पत्र लिखते समय ध्यान में रखना कि एक ही पेपर का उपयोग करना, आधा आधा करके पत्र कभी भी नहीं करना। जो बड़ा पेपर हो तो आधा करके उसमें अच्छी तरह जो बॉडी ऑफ द लेटर, संबोधन, दिनांक और पूरा अच्छी तरह एक पत्र जैसा दिखना पड़ेगा। ऐसा लेना लिखते समय ध्यान रखना। राइट साइड ऊपर आपका जो प्रदेश का नाम लिखना, उसके नीचे दिनांक लिखना। फिर लेफ्ट साइड ज़रा सा नीचे से संबोधन करना, पूज्य माताजी, कामा उसके नीचे प्रणाम। लिखने के बाद कलेवर, कलेवर मतलब बॉडी ऑफ द लेटर, प्रणाम माँ के नीचे से, मिडिल से, मध्यम से जो स्टार्ट करना। क्या है जो हमारा जो पत्र में है कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह हो रही है, घर में सब कुशल पूर्वक है, समझ रही हूँ, नहीं तो समझ रहा हूँ, कुशल पूर्वक होने की आशा करती हूँ, ऐसा भी लिख सकते। फिर हमारी कलाशाला में वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, हो गया, सो विषय को माताजी को बोल रहे हैं। इधर हमारी जो कलाशाला में वन महोत्सव बोले तो मालूम है ना आपको, हर एक वर्ष ऋतु में सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति 3-3 पौधों को बोना ही नहीं, उसका अच्छी तरह बच्चों जैसा, शिशुओं जैसा देख रेख करते हुए, उनका पालन पोषण करके, पानी दे के, उसको बड़ा करके पेड़ बनाने तक हम उसका जो ध्यान रखना चाहिए पौधों को, वैसे ही पौधों को बोकर छोड़ना ही नहीं, जो चित्र खींचकर भूलना ही नहीं। वो पाप लगेगा ऐसा जो दिखावा के लिए, जो प्रचार के लिए ऐसा काम करने पर बहुत पाप लगेगा। प्रचार के बिना जो ऊपर वाला भगवान सभी देखते हैं, जो कितना हम कार्य करते हैं, जो आरंभ करके आरंभ शूरत्व दिखा के छोड़ देते हैं, उसको भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए जो भी विषय को हम करते समय प्रचार के लिए और ठाट भाट आडंबर के लिए आरंभ शूरत्व से जो प्रारंभ करके छोड़ना ही नहीं, अंत तक प्रयास करके उसको, उस विषय को जो हम प्रारंभ किए हैं उसका जो अंत करना ही पड़ेगा। कोई देख रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई हमारा जो पीछे पड़कर भगा रहे हैं, हम पर ध्यान दे रहे हैं, जो हमको महत्वपूर्ण देने के लिए, उन लोगों की नज़र में जो ऊंचे उठने के लिए उन लोग उठाएंगे बोलकर कभी भी कार्य को नहीं करना। तुम करते जाओ, विजय और सफल तुम्हारे पीछे ही आ जाएगा। ऐसा हम सोचकर जो भी कार्य करना पड़ेगा। जो इस पत्र में जो हमारा छात्र बोल रही है कि
जो बालक है तो बोल रहा है, बालिका है तो बोल रही है। हमारी जो कलाशाला में वन महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, सरकार की ओर से हमें हर एक को 3 पौधे बोने के और संरक्षण करने के लिए दिए थे। फिर सरकारी की ओर से जो पौधों का जो बंटन किया गया है, उस तरह का जो पौधों को बांट लिए हैं, पौधों को जो प्रदान किए हैं, उसका जो संरक्षण भार भी आप लेना पड़ेगा। कुछ कलाशालाओं में करते हैं कि कलाशाला में जो पौधों को बोने पर उसको जो संरक्षण करने के लिए उस पौधे के आने एक उसका जो नाम और कक्षा लिखकर ऐसा जो लटकाते हैं, जो उस पेड़ का जो संरक्षण उसी छात्रा करना पड़ता है। सूखने न देना पौधे को। इसी तरह का 3 पौधे दिए हैं और उसका संरक्षण भार भी अपने पर ही रखे हैं। शुभारंभ हमारे जिलाधीश के द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ जो वन महोत्सव का हमारी कलाशाला में शुभारंभ जिलाधीश का अर्थ होता है कलेक्टर, जिला के प्रधान अधिकारी, जिला के मुख्य अधिकारी। कलेक्टर आकर हमारे जो वन महोत्सव का प्रारंभोत्सव किए हैं, उन्होंने भी एक पौधा बोए हैं और संरक्षण भी कर रहे हैं। हम भी पौधे बोए हैं, फिर उनका संरक्षण कर रहे हैं। दादाजी को मेरा प्रणाम बोलेगा। अंत में जो हमारे घर में रहने वाले बुजुर्गों हो तो प्रणाम बोलना, हमसे छोटे बच्चे हो तो प्यार बोलना, बोल के इस पत्र का जो अंत करना। फिर आपकी पुत्री, फिर जिस तरह का जो राइट साइड दाईं ओर ऊपर हमारा प्रांत और दिनांक लिखे हैं, उसी तरह का नीचे कलेवर के नीचे से थोड़ा सटक कर आपकी पुत्री लिखकर छोड़ देना। नाम नहीं लिखना। लेफ्ट साइड नीचे बाईं ओर लेफ्ट साइड नीचे तुम्हारा एड्रेस लिखना, इंटू ऐसा लिखकर छोड़ देना। यह हो गया जो हमारा पारिवारिक पत्र में माताजी को पत्र लिखे हैं। अब हम माताजी के जो स्थान पर पिताजी पूछने पर पिताजी लिखना, भाई पूछने पर भाई, दादा पूछने पर दादा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छी तरह पढ़ लो सब लोग। ये पत्र लिखते समय ध्यान में रखना है कि जो पत्र का आकार अच्छी तरह सुंदर दिखना पड़ेगा। एक ही लाइन में जो ऐसा जो जिग जाग कभी भी नहीं लिखना। अच्छी तरह दिखना, कलेवर अलग दिखना और संबोधन अलग दिखना। एंडिंग का जो पार्ट भी, पता का जो स्थान भी अलग लिखना, देखने में सुंदर दिखना जो पत्र। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह पढ़ लो। ओके, जय हिंद, जय भारत।